सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से आप भले चंगे होंगे। आए आज का पवित्र वचन में से हम सीखेंगे बाइबल हमसे क्या कहती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हम परमेश्वर के अनुग्रह को तो देखते हैं, लेकिन उसकी जो कीमत है जो उसने हमारे लिए चुकाई, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े अद्भुत कार्य किए हैं। परमेश्वर हमें बड़े ही कठिन रास्तों से निकाल के लाया है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं है। हम बेड़ियों में जकड़े हुए थे, हम बंधनों में थे, कोई हमारी सूदी लेने वाला नहीं था। रोकते फिर रहे थे, भटक रहे थे हर जगह पर। जिसने जो कहा वो हम करते थे, अपने मन चाहा जीवन जीते थे। और जीवन में क्या था हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पुराने जीवन में क्या था, कितने कष्ट में थे हम, कितने दुखों में थे, कितनी तकलीफ़ों में थे। हर तरफ अशांति का माहौल था, और उस शांति को पाने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए हम तैयार थे, और चुकाई भी है, लेकिन कुछ नहीं मिला। और आज हमें शांति दी है प्रभु ने, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा एक जो स्वभाव है वो ऐसा बन चुका है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु से जो प्रार्थना करने चाहते हैं अपनी ब्लेसिंग के लिए और आशीषों के लिए, बस हम प्रभु का थैंक्स करते हैं कि उसने हमें आशीषें दी हैं, लेकिन वो हमें कैसे छुड़ा के लाया है वो दुष्ट से, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर को और परमेश्वर के मार्ग को याद रखना है मेरे प्रियो, और हम उसकी अनुग्रह को भूल के मनचाहा जीवन जीते हैं। कोई हमें कहीं भी ले जाए हम उसके साथ चले जाते हैं। जहाँ हम बाइबल हमें जाने की आज्ञा नहीं देती, हम वहाँ चले जाते हैं। जो खाने की, जो संगति करने की परमेश्वर जिनके साथ हमें आज्ञा नहीं देती बाइबल, पवित्र वचन, हम वहाँ चले जाते हैं। हम कहते ना ना भाई, हमारे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, हमारे रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, हम कैसे छोड़ दें उन्हें। फिर क्या हो गया, एक प्रोग्राम तो है, चला जाता हूँ, चली जाती हूँ, प्रार्थना कर लूँ। तुम्हें नहीं पता कि उनके आप श्रापों के भागीदार हो रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि जगत को खुश मत करो, संसार को खुश मत करो। मेरा कोई रूठता है रूठ जाए, मेरा परमेश्वर नहीं रूठना चाहिए। ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, क्योंकि उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए और वो मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है और आगे भी करेगा, उसका वचन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, रिश्तेदार, दोस्त, तुम्हारे वो लोग जिन्हें आप अपना समझते हैं, वो 4 दिन नाराज हो जाएंगे। अगर आपका रिश्ता प्रभु के साथ सही है, आप प्रभु के प्रति वफादार हैं, तो परमेश्वर उन्हें भी मना लेगा। मेरे साथ खोलिए वचन, लेव्यवस्था 26 उसकी 13 आयत में लिखा है, मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, और मैंने तुम्हारे चूहे को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। आमीन। परमेश्वर कहता है
कोई और नहीं तुम्हें वहाँ से निकाल के लाया। ये मिस्र क्या है? ये मिस्र उस एक देश की बात नहीं हो रही, ये मिस्र हमारे आत्मिक जीवन की बात हो रही है। हम मिस्र में ही थे, और मिस्र की गुलामी जैसा ही हमारा माहौल था, उससे भी बदतर। कोई हमें पूछने वाला नहीं था। अपने दुखों में, कष्टों में, बीमारियों में, गरीबी में, नाना प्रकार के संकटों में हम घिरे जा रहे थे, और हमें किसी ने नहीं निकाला। परमेश्वर कहता है मैं मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। और हम फिर क्या करते हैं? हम फिर उन्हीं के दास बनते हैं, उनको खुश करने के लिए। कि फिर क्या हो गया? चला गया तो उनके साथ वो खा लिया, पी लिया, उनके साथ संगति तो की है। परमेश्वर ने कहा था सबसे प्रेम करो। प्रभु ने प्रेम करने के लिए बोला है, लेकिन संगति करने के लिए नहीं की। अगर आप किसी ऐसे माहौल में छा रहे हैं जिसको बाइबल आज्ञा नहीं देती, तो समझ लो आपने उसको दंडवत कर दिया है। अगर आप किसी के ऐसे माहौल में जा रहे हो, ऐसे किसी प्रोग्राम में जा रहे हो जहाँ पे बाइबल आज्ञा नहीं देती, तो समझ लो आपने शैतान को दंडवत कर दिया है। सिर्फ एक मूर्ति के आगे झुकना ही नहीं, अगर आप शामिल हो गए तो आपने दंडवत कर दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मिस्रियों के दास बने ना रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है, किसी और ने नहीं तोड़ा। जो हमारी पीठ के ऊपर जो जुआ था ना, दुखों का, कष्टों का, गुलामी का, तकलीफ़ों का, दर्द का, बीमारियों का, वो तोड़ डाला। जुआ देखा आपने? खेत के अंदर जब बैल दो चल रहे होते हैं, उनके गर्दन के ऊपर जुआ रखा जाए, वो एक जुआ होता है। किसने तोड़ा? और उसको तोड़ने की पूरे जगत ब्रह्मांड में किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। हमारा परमेश्वर महान है, किसी से वो जुआ टूट नहीं पाया। ये गवाहियाँ हमारे जीवन में ऐसी नहीं आ गई। इन गवाहियों का महत्व समझो मेरे प्रिय भाई बहनों। हर दिन उसके मार्गों को याद करो। परमेश्वर का दास कहता है कि मैं तेरे विचित्र कामों के ऊपर ध्यान करता हूँ, कि तूने कैसे अद्भुत रीति से, अद्भुत रास्ते से हमें निकाल ले आया और हमें सीधा खड़ा किया। जुए के कारण हम झुके हुए, टूटे हुए थे, उसने हमें सीधा किया, खड़ा किया, चलाया है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आज के इस वचन से आपने आशीष बरकत को पाया होगा। मैं एक छोटी सी दुआ के लिए करना चाहता हूँ। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, जितने प्रिय भाई बहन आज के इस मैसेज संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। उनके जीवन में प्रभु जी आशीष को भेजिए, उन्हें सीधा खड़ा कीजिए खुदा। उनकी गुलामियाँ, कमजोरियाँ के जुए टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तेरे मार्ग को पहचानने और जानने और याद करने पाए खुदावन प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी दुआ को हमारे लिए प्राण दिए खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर आपने बरकत आशीष पाई है तो अपनी गवाही कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी गवाही से बहुतों का विश्वास बढ़ता है। हो सकता है किसी को इस मैसेज की, आपकी गवाही की ज़रूरत हो। प्रभु आपको बरकत आशीष दे। सबको जय मसीह की।